इस बार डीके मेमोरियल फिजियोथेरेपी एंड कोऑपरेटिव क्लिनिक पश्चिम भारत। आज आंटी हमारे पास आई हुई हैं। आंटी को C4 C5 लेवल के अंदर डिस्क हर्निएशन है और आंटी को आप देखेंगे अगर ध्यान से तो आंटी की गर्दन जो है इस तरह पूरी टिल्ट हो रखी है। आंटी आप एक बार अपने कंधे उठाइएगा, कंधे उठाइए साइड वाइज, साइड हाथ को साइड में खोलो 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 खोलो। आप देखिए और उठाओ। आप देखिए आंटी के कंधे भी नहीं उठ रहे, इतनी बुरी हालत है आंटी की। अब मैं आंटी की मैनिपुलेशन करने जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं आंटी की मैनिपुलेशन करूँगा मैं आपको आगे मैं आंटी का वीडियो दिखाता जाऊँगा। थैंक यू। अभी मैंने आपको आंटी की सिटिंग पोजीशन में कंडीशन चेक कराई थी। अब मैं आंटी की आपको प्रोन लाइन पे कंडीशन चेक करा रहा हूँ। आप यहाँ से देखेंगे कि आंटी का ना L4 L5 में पूरी की पूरी डिस्क हर्निएशन है, पूरी की पूरी डिस्क जो है बाहर की तरफ रोटेट हो रही है। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, या मे बी शायद अभी कैमरा जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आप देखेंगे ना आंटी के पूरे के मसल इतने स्पास्टिक हो रखे हैं जैसे कि मसल नहीं यहाँ पर पत्थर लगा हो। आंटी की इस वक्त ये कंडीशन है कि ना आंटी इस वक्त लेट पा रही हैं ना कुछ कर पा रही हैं। आंटी 5 मिनट उल्टा लेटती है, आंटी के हाथों में नमनेस आनी शुरू हो जाती है। मैडम एक बार कैमरा इधर करना आंटी के सर के बैक पे। और आंटी के ऑसिपिटल एरिया में सारे का सारा एकदम एक्सट्रीम पेन आ रहा है। अब मैं आंटी की मैनिपुलेशन शुरू करने जा रहा हूँ, उसके बाद आंटी के आपको मैनिपुलेशन का वीडियो दिखाऊंगा और बहुत ही जल्द 1 या 2 सेटिंग के बाद मैं आंटी की आपको रिव्यू डलवा कर दिखाऊंगी आंटी को कैसा फील कर रही है। थैंक यू। हाँ बहुत बढ़िया आंटी। आंटी लंबी सांस लो, छोड़ो, फिर लंबी सांस लो, छोड़ो, लंबी सांस लो, छोड़ो, लंबी सांस लो, छोड़ो। आंटी लंबी सांस लो, छोड़ो, आंटी लंबी सांस लो, छोड़ो, छोड़ दीजिए। ये जो अभी मैं करने जा रहा हूँ इसको ऑस्टियोपैथी टेक्निक्स बोलते हैं। अभी मैं आंटी के ट्रैप्स में बहुत पेन है तो आंटी को मैं ट्रैप्स की इनहिबिशन देने जा रहा हूँ। ये आंटी के ट्रैप्स हैं। आंटी के ट्रैप्स को मैंने पकड़ा और मैं पकड़कर होल्ड करूँगा और आंटी के ट्रैप्स मेरे थंब के नीचे मेल्ट करना शुरू करेंगे। आंटी दर्द तो नहीं हो रहा? ठीक है, आ जाओ सामने आ जाओ। मैडम एक बार आप वापस इधर आइएगा। अब आप ये देखिए आंटी के जो ट्रैप्स हैं मेरे हाथ थंब के नीचे से निकलते जा रहे हैं। दिस इज नोन एज मेल्टिंग ऑफ द ट्रैप्स। ये ट्रैप्स मेरे हाथों के अंदर से अपने आप निकल रहे हैं, ट्रैप्स मेल्ट हो रहे हैं। डेट्स मीन ट्रैप के अंदर का जो स्पाजम है वो रिलीज़ हो रहा है। बंद करो। अभी ये जो आप देख रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ आंटी के सारे सर्वाइकल के वर्टिब्रा में, अभी मेरी उंगलियाँ आंटी के C2 लेवल पे है, मैं C2 लेवल को ऑसिलेट कर रहा हूँ। अभी मेरी उंगलियाँ C3 लेवल पे आ गई हैं, मैं आंटी के C3 लेवल को ऑसिलेट कर रहा हूँ। अब मेरी उंगली आंटी के C4 लेवल में है, मैं आंटी के C4 लेवल को ऑसिलेट कर रहा हूँ। और अब मेरी उंगली आंटी के C6 लेवल में, मैं आंटी के C6 लेवल को ऑसिलेट कर रहा हूँ। आंटी की जो गर्दन है वो राइट साइड में साइड फ्लेक्शन नहीं आ रही। जो अब मैं टेक्निक करने जा रहा हूँ डेट इज़ नोन एज MET, मसल एनर्जी टेक्निक। अब आंटी जी मेरे हाथ में प्रेशर डालो, अपने गर्दन से इस तरह मोड़ो, मेरे हाथ में डालो। 1 2 3 4 5 छोड़ दो आंटी जी। 1 2 ढीला छोड़िए आंटी जी। 1 2 आप कुछ मत करो आंटी, छोड़ दो। 1 2 3 4 5 छोड़िए आंटी। मेरे हाथ में प्रेशर डालिए, मेरे हाथ में ऐसे प्रेशर डालिए। 1 2 3 4 5 छोड़ दीजिए। 1 2 1 2 3 4 5 छोड़ दो। 4 5। इस टेक्निक से होता क्या है कि आंटी की जो रेंज ऑफ मोशन नहीं आ रही साइड फ्लेक्शन में, इस टेक्निक को करने के दूसरे तीसरे मूवमेंट के बाद ही आंटी की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाएगी। अभी ये जो MET टेक्निक है इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जैसे आंटी की रेंज ऑफ मोशन नहीं आ रही साइड फ्लेक्शन में, ये टेक्निक 2-3 बार ही रिपीट करने के बाद ही आंटी की रेंज ऑफ मोशन साइड फ्लेक्शन में पूरी अचीव हो जाएगी। थैंक यू। आंटी यहाँ दबाने से दर्द हो रहा है? हाँ जी, सिर उठाइए, देखिए दर्द है अभी? अब है दर्द? अच्छा अब दर्द है जी? कम है। अभी दर्द है? अब दर्द नहीं है? अभी आंटी के स्टेर्नोमस्कुलर मसल में पेन था, अब मैंने आंटी के मसल को छोटा करा है, आंटी का पेन ख़त्म हो गया है।